हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी ग्रो करनी है या नहीं, या किस तरह से इकोनॉमी सर्कुलेट होना है पैसा, ये डिपेंड करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर। तो इन्हीं दोनों टर्म्स को इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए यहाँ डायग्राम से हम बहुत इजीली समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखिए, आजकल की लाइफ में हर कोई बैंक जाता है। आप सभी बैंक जाते हैं, किसी भी कमर्शियल बैंक लाइक SBI हो गया, तो हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होता है और हम उसमें क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं। जो हमारी सैलरी आती है या हमारी पॉकेट मनी जो भी होती है, उसको हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। फिर गूगल पे वगैरह यूज करके किसी को पे करते हैं या उसमें से पैसे निकाल लाते हैं, फिर उनको खर्च करते हैं। तो बेसिकली हम बैंक का यूज करते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। दूसरा हम क्या काम करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। हमें कार खरीदनी है, हमें होम लोन लेना है, हमें पर्सनल लोन लेना है, तो किसी भी तरह से हमें कोई काम करना है, बिजनेस डालना है, तो उसके लिए हम लोन लेते हैं। तो एक तो हम अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं, दूसरा हम लोन लेते हैं। ये कौन हमें सुविधा प्रोवाइड करता है? हमारे बैंक। ठीक है, तो ये बैंक अपना काम कैसे चला रहा है? ठीक है, हमें पैसा दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, लोन कैसे दे रहा है, या ये इतना पूरा का पूरा सिस्टम किस तरह से चल रहा है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी बैंक में अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं, उस पर बैंक हमें कुछ सर्टेन रेट पर इंटरेस्ट देता है। आपने देखा होगा, आप सेविंग्स करते हैं, अगर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं अपना पैसा, तो हर साल आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी आता है। वो भले ही कम हो ज्यादा हो, वो आपने कितना पैसा डाल रखा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आता है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक आपको देता है, मतलब कुछ इंटरेस्ट पे करता है जो भी आपने सेविंग्स डाली है बैंक में उस पर। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, हम बैंक से लोन ले लें। कोई पर्सन जाके बैंक से लोन लेता है तो बैंक उस पर कुछ चार्ज करता है, कुछ पैसे चार्ज करता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट वो किसी भी रेट पर हो सकता है, कुछ सर्टेन रेट पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब कि हमने अगर 5 लाख का लोन लिया तो कुछ अमाउंट हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरह का लोन हो सकता है। तो ये बेसिकली काम चलता है, इस तरह का बैंकिंग सिस्टम चलता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है लोन्स पर, वो हमेशा ज्यादा होता है जो वो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करता है। हम अगर पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो हमें उतना पैसा वापस नहीं देता, उतना मतलब जितना हमने डिपॉजिट किया है वो तो हमें देगा ही। वो जितना पैसा उसमें सेविंग्स रख रखी है वो तो हमारे में होंगी, बट थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये हमेशा कम होगा। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें ज्यादा पे करना पड़ता है अमाउंट। ठीक है, मतलब हमें कम दे रहा है और हमसे ज्यादा ले रहा है। ऑब्वियसली करेगा यार, उसको इतना पूरा सिस्टम चलाना है, उसके पास जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी का भी ध्यान रखना है, बैंकिंग सिस्टम इतना चलाना है, आपके पैसे की सिक्योरिटी, वो सब काम भी करना है। तो वो सब इन्हीं से तो करेगा। ठीक है, किसी को अमाउंट ऑफ मतलब लोन देना है तो वो इसी सब चीजों से तो करेगा, तो वो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई पर्सन है, इसके पास कुछ सेविंग्स थी, इसने बैंक में जाके जमा कर दी। ओके, इस तरह का सिर्फ एक ही ने नहीं की होंगी, बहुत सारे लोगों ने की होंगी। ठीक है, इसके पास कुछ सेविंग्स अपनी जमा कर दी, बैंक इसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करेगा। FD वगैरह भी करवा लेते हैं, तो वो सब चीजें भी कर रहे हो तो उसमें भी आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, वो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, आप किस तरह से नॉर्मल आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये कितनी रेट होगी। दूसरी चीज, किसी पर्सन को बैंक से लोन चाहिए तो इसने ये जो अमाउंट ऑफ मनी आया है, इससे आया और लोगों से भी आया, जितना इसको लोन चाहिए उसको लोन दे दिया। इस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, बढ़ा के पैसा लेगा, तो उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लगाया और इतना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, तो ये इसका काम होता है बैंक का। अब मान लीजिए इस पर जितना पैसा डिपॉजिट आ रहा है, जितना लोग यहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं, उससे ज्यादा का लोन की देने की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा, ये लोगों को मना कर देगा। या ऐसा भी कर सकता है कि किसी और बैंक से लोन ले ले। मान लो किसी ऐसे बैंक से ये लोन ले ले जिससे इसको कम पैसा वापस करना पड़े। ठीक है, और यहाँ से ज्यादा पैसा कमा ले, तो ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कहीं ऐसी जगह से ये पैसा ले ले जहां इसको कम, मतलब उतना पैसा और उसके बाद थोड़ा सा और पैसा दे के काम चल जाए और यहाँ पे इसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए। ऐसा हम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे किसी से 100 रुपए चाहिए। ठीक है, और मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 102 दे दूंगा, और दूसरे ने बोला कि यार मुझे 100 रुपए दे दे,
मैं तुझे 104 दूंगा, तो हम यार इस लालच में ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इससे ले लें, दूसरे से हमारे पास तो है ही नहीं, दूसरे से ले लें, उसको 100 दे दें और 104 ये हमें दे देगा, तो 2 रुपए का फायदा हो गया। तो बेसिकली ये ऐसा काम करता है। ऐसा काम कराने के लिए इसके पास कौन होता है? आरबीआई। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कि इन सब बैंक को, जितने भी कमर्शियल बैंक है, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। तो आरबीआई से ये लोन ले सकता है और बाकी फिर दूसरों को लोन बांट सकता है, ठीक है। और फिर आरबीआई भी इस पे कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास बहुत सारा डिपॉजिट आ गया और लोन लेने वाले ज्यादा लोग हैं नहीं, तो ये बोल रहा है कि यार मेरा पैसा रखा रखा सड़ रहा है घर में, जैसे हमारा सड़ता रहता है अगर हम बैंक में न डालें, तो हम ये सोचते हैं यार बैंक में डाल दो तो क्या, उसमें पैसा थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहेगा, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा। तो सेम इसी तरह से ये भी सोच सकता है कि यार मेरा पैसा रखा रखा सड़ रहा है, कोई लोन लेने वाला तो है नहीं, मैं क्या करूँ, आरबीआई में जाके जमा कर दूं। जब ये आरबीआई में जाके जमा करता है तो आरबीआई भी इसको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। मतलब ये जो पैसा इसने जाके जमा किया, जैसे ये पर्सन कर रहा था, सेम उसी तरह से आरबीआई भी इसको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। तो ये दोनों चीजें होती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब ये जो मैंने कुछ सर्टेन इंटरेस्ट रेट बताई, कुछ रेट बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, ये कैसे डिसाइड होती है? तो ये डिसाइड करने के लिए क्या होता है, बेसिकली एक की डिसाइडिंग फैक्टर होता है रेपो रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट कितनी होनी है, इसका की डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट कितनी होगी, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी। अब अकेली रेपो रेट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट ही नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट रेपो रेट एक की डिसाइडिंग फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट कितना देगा बैंक, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ 10% इंटरेस्ट रेट चल रही है, 10% अब 12% चलने लग गई, ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होगी, इसका एक की डिसाइडिंग फैक्टर है रेपो रेट, ठीक है। ओके, समझते हैं रेपो रेट क्या होती है बेसिकली। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक themselves pay when they borrow money from RBI। ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो आरबीआई से मनी बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी मतलब बाद में पे करना होता है आरबीआई को। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, सेम इसी तरह से ये भी बोरो कर रहे हैं आरबीआई से, तो फिर इनको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ता है, तो इनको भी करना पड़ेगा। ये कहाँ से आए? सेम इसी तरह से क्या हो गया कि गेट themselves गेट व्हेन दे डिपॉजिट मनी, ये अपना एक्स्ट्रा मनी जो है वो आरबीआई में जाके जमा कर रहे हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये काम होता है। इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई चार्जेस व्हेन कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम इट इज कॉल्ड रेपो रेट। जो क्या कर रहे हैं ये बैंक, यहाँ पे आरबीआई से जाके मतलब कुछ मनी बोरो कर रहे हैं। जब ये बोरो करते हैं मनी, तो कुछ यहाँ पे जो आरबीआई है वो इन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जब आरबीआई चार्ज करता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, आरबीआई चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, आरबीआई जो चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, याद हो गया। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, आरबीआई इसको दे रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इंटरेस्ट आरबीआई पेज कमर्शियल बैंक, आरबीआई जब पे करता है कमर्शियल बैंक को, कब? जब वो अपना एक्स्ट्रा एक्सेस कैश जो है वो आरबीआई में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जो चार्ज कर रहा था उसको क्या बोल रहे थे? रेपो रेट। आरबीआई जो पे कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उल्टा हो गया। वहां पे आरबीआई चार्ज कर रहा था, अब आरबीआई पे कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा आरबीआई के अब हाथ में है, आरबीआई जो चार्ज करेगा वो ज्यादा होगा या आरबीआई जो पे करेगा वो ज्यादा होगा? खुद ही सोच के देख लो। जब आरबीआई खुद एक बैंक है, तो वो भी दूसरे बैंक से पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो पैसा उनको दे रहा है उससे कुछ और एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, तभी तो वो देगा, नहीं तो उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वो भी कुछ पैसा कमाना चाहता है, तो हमेशा रेपो रेट ज्यादा होगी रिवर्स रेपो रेट से, हमेशा रेपो रेट ज्यादा होगी रिवर्स रेपो रेट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेपो रेट जो आरबीआई लगा रहा था बाकी लोगों पे, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई पे कर रहा है, तो हमेशा लेने वाली चीज ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, एट प्रेजेंट रेपो रेट जो है वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। जो भी मैंने यहाँ पे बोला है उसको समझ लेते हैं। ये कमर्शियल बैंक है, लाइक एसबीआई मान लो, एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, डिपॉजिट कर दिया, कोई लोन लेने वाला है ही नहीं भाई, कोरोना हो गया, इकोनॉमी की हालत खराब है, कोई लोन लेना ही नहीं चाह रहा है यार, पैसे नहीं, कहाँ से लें लोन, मतलब उनको बिजनेस भी नहीं दिख रहा कुछ, तो लोन क्या ले वो, तो अब प्लस अमाउंट ऑफ कैश आ गया इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा यार कोई लोन ही नहीं ले रहा, इसका रखे रखे क्या करना है, तो ये आरबीआई में जाके जमा कर देगा, आरबीआई में जाके जमा कर देगा, तो आरबीआई इस पर कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। ओके, सेम इसी तरह से क्या है कि अगर इसको कभी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ी
किसी को लोन वगैरह देना है तो ये आरबीआई से ले सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आरबीआई से जब लेगा तो इसको कुछ पे करना पड़ेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या हाल है, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किससे लेगा, आरबीआई से लेगा, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा यार मुझे पैसा दे दो, अरे यार ये तो रेगुलेट कर रहा था, ये क्यों बोलेगा किसी को पैसा दे दो, तो भाई इसको भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी बोलेगा। अब ये ऐसे बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा, पापा बच्चे से बोल रहे हैं कि यार मुझे पैसा दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो पापा क्या करेंगे, बोलेंगे लो बेटा ये हमारी चीज है, ये रख लो और हमें पैसा दे दो। तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये बैंक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेंगे और इनके पास जो पैसा होगा वो आरबीआई को दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम है, तो ये आरबीआई भी इनसे पैसा ले सकता है, सेम उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको वापस, मतलब ये वापस अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेके यार हमारी वापस दे दो और इनको अमाउंट ऑफ मनी दे देगा, तो ये इस तरह का काम चलता है, ठीक है, लेने देने वाला काम। अब ये तो आपको समझ आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट करती है, तो ये दोनों जो रेट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो आरबीआई सेट करता है द टोन फॉर ऑल अदर इंटरेस्ट रेट, मतलब बेसिकली बाकी इंटरेस्ट रेट कैसी होंगी ये चीज डिसाइड करती है ये दोनों चीजें, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि जैसी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होंगी उसी तरह की हमें इंटरेस्ट मिलेंगे, मतलब उन बैंक को जितने सस्ते लोन मिलेंगे उतने सस्ते लोन हमें मिलेंगे, सिंपल। उन बैंक को जितने महंगे लोन मिलेंगे उतने महंगे लोन हमें मिलेंगे। मान लीजिए एसबीआई को महंगा लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो हमें सस्ता कैसे दे सकता है, वो हमें और महंगा देगा। सेम उसी तरह से एसबीआई को आरबीआई से महंगा मिल रहा है, मतलब सॉरी सस्ता मिल रहा है, तो हमें भी सस्ता मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे अभी आप देख रहे हो आजकल इंटरेस्ट रेट जो है लोन सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिसाइड करता है फॉर ऑल इंटरेस्ट रेट, मतलब बेसिकली उसकी टोन डिसाइड करता है इन द बैंकिंग सिस्टम। अब ये कैसे होता है, आरबीआई के हाथों में सब कुछ, पूरे देश को वही घुमा रहा है, इकोनॉमी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, लोन सस्ते करने हैं, आलू प्याज महंगे हो गए तो लोन महंगे कर दो, ठीक है, आलू प्याज सस्ते हो गए, ये चीजें हैं, ठीक है, महंगे कर दो सस्ते कर दो, ये कैसे करती है। तो व्हेन आरबीआई वांट्स टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ठीक है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, रेपो रेट को कम कर देगा, ठीक है। अगर वो चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो रेपो रेट कम कर देगा, वो चाहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा, सिंपल, ठीक है। जैसे कि कोई कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है, तो ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से, ठीक है, बोरो कर रहा है मनी, लेंड टू बैंक्स, ठीक है, लेंड्स टू बैंक्स मोर कैश टू लैंड, यहाँ पे इसको यहाँ पे पैसा दे दिया तो इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये बोरोवर को बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो ये क्या बोलेंगे भाई कम रेट में आप ले लो लोन। मान लीजिए मेरे पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया तो मैं क्या करूंगी, सबको दूंगी ठीक है यार ले लो, कम ही पैसा वापस कर देना लेकिन ले तो लो, क्योंकि मेरा भी रखा रखा बढ़ थोड़ी रहा है। तो आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस कर देता है अगर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी एनकरेज करनी है। अगर उसको लग रहा है कि यार बहुत सबके, अब देखो इसमें भी मुश्किल है, क्या होता है कि अगर बैंक ये बोरोवर्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो हर कोई अमीर बन रहा है यार, हर किसी के पास लोन सस्ते मिल रहे हैं तो कोई भी ले लेगा, ले लेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, बहुत ज्यादा खर्चा करेगा तो आलू प्याज के भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे तो फिर वो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो फिर इसको आरबीआई को कभी कभी फिर अपने हाथ खींचना भी पड़ता है, इनको फिर इनकी रेट बढ़ानी भी पड़ती है, ठीक है। तो अगर इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मार्केट अगर बिल्कुल ऐसे शिथिल सा चल रहा है, कोई काम करने को तैयार नहीं, कोई ये तैयार नहीं, अरे यार नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे अभी नहीं करना, जैसे अभी कोरोना आप दिख रहे हो, तो फिर इनको रेपो रेट रिड्यूस करनी पड़ती है। दूसरा चलता है इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो फिर बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। इस तरह ऐसे अगर रेपो रेट को रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, एनेबल्स कमर्शियल बैंक सच एज एसबीआई टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट, अगर ये अपनी रेपो रेट को कम कर देगा तो जो और बैंक है लाइक एसबीआई है वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, ठीक है। तो लोन की इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो और जो लोन की इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो साथ साथ में ये डिपॉजिट्स जो पैसा जमा कर रहे थे ना उसकी भी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, मतलब उस पर भी कम मिलेगा पैसा। अब देखो सिंपल सी बात सोचो, ये तो आरबीआई ने वहां पे किया, एसबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दी। इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब क्या है कि यार अब मुझे, मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो मुझे बैंक इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है तो मुझे अभी कम पैसा देना पड़ेगा, बाद में मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी तो मुझे फिर ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, मेरे पे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं अभी खरीद लूँ,
तो मैं इस तरह से बैंक से लोन ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बिजनेसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग लोन लेंगे और उन्हें ज़्यादा उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। न्यू लोन्स नाउ कॉस्ट अ लिटिल लेस, ठीक है, तो ये बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैं पैसा बैंक में सेव कर रही थी, सेविंग्स कर रही थी, बैंक में डाल के रख रहे थे हम अपना पैसा, तो बैंक में डाल के रख रहे थे, लेकिन उसने बैंक में डालने पर हमें इंटरेस्ट देना कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया, मतलब हमें पैसा कम मिल रहा है, तो बैंक में रखे रखे भी वैसे ही हाल हो गया जैसे हमारी तिजोरी में रखे थे, बहुत कम मिल रहा है, तो उसको खर्च ही कर दो यार, कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा, बढ़ तो रहा नहीं है पैसा, तो हम थोड़ा सा उसको खर्च कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज कीपिंग देयर सेविंग्स इन बैंक नाउ पेज बैक अ लिटिल लेस, तो इस वजह से हम उसको स्पेंड करेंगे। अब खर्च में ऐसे समोसा खाने में खर्च नहीं करेगा पर्सन, क्या करेगा कि यार कुछ प्रॉपर्टी खरीद लो अगर मेरे पास है तो, या कुछ और चीज में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, या कहीं लगा दो, कहीं और कुछ कर लो उसका, ना कि बैंक में रखे रखे सड़ाने से मतलब नहीं है, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, इस तरह से चीजें डिसाइड होती है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर उल्टा करना है, मान लीजिए बहुत सारा पैसा, ये बिजनेसमैन उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज होती है ना, कि मान लो कोई चीज कम है और रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा पैसा आ गया लोगों के पास, तो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, तो रेट बढ़ जाएंगे, तो आलू प्याज के भाव ज्यादा हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आरबीआई को लगाम लगानी पड़ेगी, तो वो लगाम लगाएगा एसबीआई पे, एसबीआई किस पे लगाएगा, बाकी सब पे, तो लोगों के हाथ फिर ढीले ऐसे हो जाएंगे कि भाई नहीं नहीं अब ज्यादा खर्च नहीं करते, है ना, तो वो चीज हो जाएगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो सेम वही चीज हो गई कि आरबीआई ने मोर डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, यहाँ पे अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है, पहले रिड्यूस कर दिया था, अब बढ़ा दिया है, और यहाँ पे दूसरी चीज भी हो सकती है, जैसे कोरोना में अभी आपने देखा कि लोग लोन नहीं ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्या होना है, ठीक है, तो लोन नहीं ले रहे थे, बैंक के पास फालतू पैसा पड़ा हुआ था, तो बैंक उस पैसे का क्या करे, फालतू रखा रखा सट रहा है, तो आरबीआई में जाके डिपॉजिट कर दिया। आरबीआई ने यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट भी कम कर रखी थी, रेपो रेट भी कम करने के बाद भी लोग उसी में जमा कर रहे थे, क्यों? क्योंकि कुछ तो मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे रखे रखे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो भी एक चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे इसने मोर डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स, ज्यादा डिपॉजिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो लेस कैश टू लेंड, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बोरोवर से उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना आरबीआई से मिल रहा है, तो यहाँ पे लोगों को क्यों बोरो करे, या मतलब सॉरी, लोगों को क्यों यहाँ पे बोरोवर्स को ये मनी लेंड करे, ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर दे आरबीआई में, तो बैंक भी तो अपना फायदा ही चाहती है, उसको जहां से ज्यादा फायदा मिलेगा वहां कर देगा, ठीक है। ओके, इस तरह से, तो इसी वजह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है उनको बेंचमार्क बोलते हैं, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बोलते हैं इकोनॉमी का, क्योंकि यही डिसाइड करती है, रेपो रेट रिड्यूस करेंगे, ठीक है, रेपो रेट रिड्यूस करेंगे तो फिर क्या होगा, बैंक मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे, बढ़ाएंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और जिस तरह से रेपो रेट होती है जनरली उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू।